अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हल उसके शायद बहुत कम। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2015 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट क्या होगी, ये बहुत ही आम सवाल है। और दूसरी तरफ दूसरी टीमों ने वर्ल्ड कप 2015 की तैयारियों की शुरुआत कर दी है और हैरानकुन तौर पर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि 2015 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, वो पाकिस्तान आकर इस वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत कर चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि उनको तैयारी कराने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और आमिर सोहेल हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, पाकिस्तान क्रिकेट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अफ़गानिस्तान क्रिकेट की तरफ आपने देखना शुरू कर दिया। लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो एक तरह से हादसाती तौर पे मैं यहाँ पे आगे, वैसे 1 साल 1.5 साल मैंने काम किया था वहाँ पे। तो जब पीसीबी का भी था, उससे पहले ही फ़ोन आ गया था मेरे पास अफ़गानिस्तान से, कबीर खान का भी, मैनेजमेंट का भी, कि 1-1.5 हफ्ते का यहाँ कैंप लग रहा है, आमिर भाई होंगे साथ में। तो जाहिर सी बात है, मना नहीं कर सकता था इनको, क्योंकि डेवलपमेंट का काम है, वैसे भी ग्रास रूट लेवल या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ओके किया और इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। और कुछ नए प्लेयर आए हैं इनके, और जाहिर सी बात है कि उस पर जो जिन प्लेयरों को अंडर-19 में काम किया हुआ था वो मेन टीम में आए। एसीसी ट्रॉफी खेलने 28 को जा रहे हैं ये लोग। तो अच्छा है कि खेलने के साथ साथ डेवलपमेंट में भी शुरू कर दिया अफगानिस्तान। काफ़ी पुराने प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। हमें राशिद लतीफ़ का तो समझ आता है, क्योंकि राशिद लतीफ़ 2010 में जब एशियन गेम्स ग्वांगजू में हुए थे, ये अफगान टीम के साथ थे, तो इनकी एसोसिएशन तो अफगान क्रिकेट के साथ समझ आती है। ये आप जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पास आए हैं, गुस्से में आए हैं या कुछ बताने के लिए आए किसी को? गुस्सा किस चीज़ का है या हमारे कोलीग रहे कबीर खान, और मेरे ख्याल में वो इस तरह के बॉलर थे कि उनको पाकिस्तान से काफ़ी लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, और जो उनको पाकिस्तान क्रिकेट ने नहीं दिया वो अब रिटर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अफ़गानिस्तान की तरफ जाके वो नए लड़कों को कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मेरे कोलीग थे, और मैं समझता था कि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी उसको मुझे सोचना पड़ा और येस करना पड़ा। राशिद, जिस तरह अभी शुरुआत में मैंने एक बात कही कि तमाम दुनिया की टीमें जो हैं 2015 वर्ल्ड कप की तरफ देख रही हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना, इस बारे में सोच विचार शुरू हो गई है, क्योंकि अब 10 से भी कम महीने बाकी रह गए हैं। और एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में आकर अपनी प्रैक्टिस कर रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट किधर है? पाकिस्तान क्रिकेट यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमारे जो चेयरमैन है काफ़ी चेंज हुए लास्ट, मतलब कि विद इन 3-4 मंथ्स दो दफ़ा चेंज हुए। जका साहब रहे, सेठी साहब आए। ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम एक रही। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग चल ही नहीं सके, एक बनाते हैं दूसरा कैंसिल करते हैं, तीसरा बनाते हैं। अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हर जगह ही तो चले गए, लेकिन जो सिचुएशन है वो संभली ही नहीं। वॉटमोर को हमने खुदाफिज कह दिया। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 3-4 महीने और बढ़ा सकते थे। 1.5 साल पहले आपको या 1 साल पहले पता चल गया था कि जो एशिया कप है वो है, फिर T20 भी वर्ल्ड कप आने वाला है। तो उस वक्त हमें नया कोच नहीं भेजना चाहिए था। उस वक्त आप 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 महीने का उसको बढ़ा देते, क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट करने देते। वो अच्छा करता है तो उसको वर्ल्ड कप तक ले सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल रहे। हम लोग रोज़ाना के काम करने वाले लोग हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब 2015 कल आ जाएगा, वर्ल्ड कप कल आ जाएगा, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स हैं। अब कौन कोच होगा आज हमें नहीं पता, कौन हेड कोच होगा, कौन मतलब कि पीसीबी का चेयरमैन होगा ये भी नहीं पता। तो सेटलमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और अदालतों को सही फैसले मेरे ख्याल से सही दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का उनको नहीं पता कि किस तरह से हमारी क्रिकेट रन हो रही है, नीचे क्या प्रॉब्लम है, वोटिंग के क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, अपने लिए ना बनाएं, इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बना दें। बोर्ड नहीं बना सकता कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अगर ज़रूरत है टेक्नोक्रेट को बुलाएं, गवर्नमेंट बनाएगी, टेक्नोक्रेट को बिठाएं और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और हाई प्रोफाइल जितने भी जजेस हैं पाकिस्तान के उनको लेके बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा वही मसाइल रहेंगे। राशिद ने जो बात कही है संजीदा बात तो है आमिर, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं माजी की तरह। जो क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं उनको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? देखिए, बात सिंपल सी है कि क्रिकेट बोर्ड में जाना जो है वो हर किसी का एम नहीं होता। अब आपके पास जो क्रिकेटर्स हैं उनको क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी एवेन्यूज़ मिल गए हैं।
आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिख के जो है अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। आप मीडिया इंडस्ट्री में रह के अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। आप और इतने एवेन्यूज़ खुल गए कि आप अपनी रोज़ी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं और स्टिल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड में आना लाजमी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में तभी आएंगे आप जब आप कोई चैलेंज कबूल करके आते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको चैलेंज देने वाला कौन है। चैलेंज दे के तो वो खुद तो गायब हो जाता है और चैलेंज भी जो है उनको पता नहीं दे क्या रहे हैं। सो बेसिकली आपका जो माइंडसेट है कि आपने क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जाना है वो क्लियर ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 6 महीने हैं, ये जो 6 महीने जहाँ पे पाकिस्तान का जो है बैरन पीरियड, जहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही, आप इस 6 महीने को सही यूटिलाइज़ करके बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। लेकिन आपस की लड़ाइयाँ और हुकूमती गलत फैसले, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट एक दफ़ा फिर स्ट्रगल कर रही है। आमिर, जिस तरह आपने कहा कि आर्टिकल लिख सकते हैं, राशिद लतीफ़ कहते हैं कि टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑन हो गए हैं, हम वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन क्रिकेट होगी तो आप बैठेंगे ना। जिस तरह हमारी क्रिकेट आगे जा रही है, इसका मतलब तो ये कि एक अंधेरी टनल में जा रही है, रोशनी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन देखें, बात यह है कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। रोज़ नई कंट्रोवर्सी आएगी तो ज़्यादा प्रोग्राम होंगे, क्रिकेट हो या ना हो। लेकिन कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर इतने प्रोग्राम हो जाते हैं तो फिर मीडिया में तो आप बिजी रहेंगे। बेसिकली मसला यह है कि आपकी क्रिकेट जो है अब उसमें इतने इश्यूज आ चुके हैं कि इसको ठीक करने के लिए आपको दिन रात मेहनत की ज़रूरत है और आपको राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। अगर आप सही लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेके आएंगे और उनको टास्क नहीं देंगे क्रिकेट ठीक करने का, और जिस तरह राशिद ने भी इशारा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी आपने अमेंडमेंट लेके आनी है कि आपने टेक्नोक्रेट्स को रीजन्स में भी इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि ये जो रीजन्स वाले हैं, ये नर्सरी थी, यहाँ से क्रिकेटर निकलते थे। देखिए, पिछले कितने सालों से जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 2 क्लब के टूर्नामेंट होने हैं, वो नहीं हो रहे। ऑडिट नहीं होते इनके, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होते। इतनी ज़्यादा ओमिशंस हैं जिसकी वजह से आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। क्लब क्रिकेट ख़त्म हुई है तो आपको ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली आपने ये जो रीजन्स हैं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी है। यहाँ पे आपने चीफ एग्जीक्यूटिव राशिद जैसे लोग लेके आने हैं जिनको आपने रीजन दे दी और कह दिया ये आपका टास्क है। एंड ऑफ द ईयर आपने हमें ना आप हमें हिसाब दें पैसों का, ना हमें किसी चीज़ का हिसाब दें। आपका हिसाब ये होगा कि आप एंड ऑफ द ईयर हमें 3 अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस करके दे दें, दैल बी इनफ। अगर 13 रीजन है, अगर हर जो टेस्ट क्रिकेटर राशिद के स्टैंडर्ड का है वो आपको 3 अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस करके देगा तो आपके पास 40 का पूल बनता है, वो आपकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाएंगी। तो बेसिकली आपको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स लाने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी क्रिकेट बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। आमिर तो है लाहौर क्रिकेट में और आप कराची क्रिकेट को बड़ा करीब से देखते हैं और लोग भी मानते हैं कराची में आपको, आपकी उसूली बात को समझते भी हैं। लेकिन आपके कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त जिनका चाहे क्रिकेट से ताल्लुक ना, वो कहते हैं यार सिस्टम में जब तक आप जाएंगे नहीं, जैसे इन्होंने रीजन्स की बात की कि आप रीजन्स में जाएंगे, वो भी काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं फिर आप उनको रिप्लेस करेंगे अगर आप सिस्टम का हिस्सा होंगे तो। लेकिन आप बाहर बैठ कर अगर बातें करते हैं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में क्रिकेट की मेरी तारीख इतनी लंबी है ना कि लोग भूल जाते हैं कि मैं सिस्टम का हिस्सा था। 2003 तक पाकिस्तान क्रिकेट का मैं हिस्सा रहा, 95 में, 98 में, 2003 में हिस्सा रहा। करीब से देखी हैं बहुत सारी चीज़ें और इसी वजह से भी कोई भी कदम मैं उठाता हूँ तो 10 दफ़ा मुझे सोचना पड़ता है। बाकी काम ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा और वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो लोग जिनके दामन दागदार हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट से जब तक आप दूर नहीं करेंगे ये क्रिकेट इसी तरह भौचाल में रहेगी। कौन लोग हैं वो? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो आते जाते रहते हैं, आपने जितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील कर लिए, 2007 से भारत ने अपना कप्तान नहीं तब्दील किया। नहीं, मैंने नहीं किए, चेयरमैन तब्दील नहीं कर दिए। देखिए, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। 98, 99 और 2000 में इंक्वायरी ख़त्म हुई थी, जस्टिस कय्यूम साहब की हुई थी, तो वही बेस मेरा था ना करियर को कम करने का या कंट्रोवर्सी आने का। तो अगर वही लोग, अगर मुझे नज़र आता है कि वही लोग वापस आ रहे हैं काम करने के लिए, तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनके साथ काम करूं। तो फिर मेरे जो ज़िंदगी है ना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी कि एक वक्त ऐसा था कि आप उनके साथ खेलने से मना कर रहे थे या उनके खिलाफ आपने इंक्वायरी की, और आज अगर वो लोग आ रहे हैं तो आप उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोग प्रोग्राम आप ही लोग करेंगे। तो मतलब है कि मैं ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मज़ीद लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, क्योंकि अब वो टाइम गुजर गया। अब जिसको जो करना है वो करे। लड़ने की भी, फाइट करने की भी एक हद होती है।
अब उनका जो मकसद नज़र आ रहा है वो करें, हमारा जो लाइफ का मकसद है सीधी सादी लाइफ है, अगर हम वो कर रहे हैं, अगर वो किसी प्लेयर को नहीं लेके आते जो उस इंक्वायरी में मुंसलिक हुए, उनको नहीं लेके आते, मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। जिस तरह इन्होंने बात की आमिर, इनके साथ भी आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे जब ये मैच फिक्सिंग के एलिगेशन पाकिस्तान क्रिकेट पे लगे, जस्टिस रिटायर्ड कयूम रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जो बात इन्होंने कही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा कि कोई माफ़ हो गया, कोई और मामला हो गया। वो लोग तो क्रिकेट में मौजूद हैं, और जब आपसे किसी ने सवाल किया था कि आप शो में क्यों बैठते हैं सलमान भट्ट के साथ, तो आपने कहा कि सलमान भट्ट को मैं बिल्कुल अपने शो में नहीं बैठाऊंगा, लेकिन जस्टिस कयूम वाली रिपोर्ट के लोग अगर हट जाए मंजर से तो फिर मैं भी आपको सलमान भट्ट के साथ कभी दिखाई नहीं दूंगा। तो बिल्कुल सही बात है ना। देखें, आप एक बंदे को सिंगल आउट क्यों करेंगे? बेसिकली बात यह है कि सबके लिए लॉ इक्वली अप्लाई होता है, सबके लिए जो मैयज़ हैं वो इक्वली अप्लाई होते हैं। कोई कहीं और जाके बैठ रहा है और हमारे साथ अगर सलमान बैठ जाए तो जी वो उसने गलत काम किया हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड सारा कुछ करें ना, फिर हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ये जरा दिखाएं जी, आमिर सुहेल साहब पाकिस्तान के लिए 92 वर्ल्ड कप खेले, ये अफगानिस्तान की इस वक्त किट पहने हुए। ये राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे, ये अफगानिस्तान की किट पहने हुए। मैं आपसे एक चीज़ राशिद ये पूछना चाहूँगा कि अभी वर्ल्ड T20 हुआ, उसमें आयरलैंड की टीम खेली, नीदरलैंड की टीम खेली, कई वो पाकिस्तानी प्लेयर थे जिन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान से शुरू की। अब आप लोग सिखा रहे हैं, कोचिंग करने में, तालीम देने में कोई कबात नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके बहुत से लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जाके लीग खेल रहे हैं, आपके बहुत से प्लेयर मुख्तलिफ मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करेगी? डैमेज उस सूरत में करेगी कि अगर हमने कोई इक़दाम नहीं उठाया इसके, क्योंकि हमारे आज के दिन ही आप ले लें, हमारे काफ़ी डोमेस्टिक प्लेयर, अच्छे प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, कुछ USA गए, कुछ दुबई में खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से अच्छे प्लेयर गए हुए हैं। तो इसका मतलब है पैसा है वहाँ। अगर कल को देखते हैं वहाँ पे, कल अगर और ज़्यादा पैसा आ जाता है और लड़कों को साइन कर लेते हैं वो एक साल का 2 साल का, तो वो तो अवॉइड करेंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलने से भी, क्योंकि पैसा मिल रहा है। लाइफ में पैसा भी चाहिए, क्रिकेट भी चाहिए, क्रिकेट भी वो दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, और हमारी काफ़ी क्रिकेट मूव होना शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में पैसा आ जाएगा, वहाँ शुरू हो जाएंगे। अफगानिस्तान अभी थोड़े से हालात ठीक हो जाएंगे, वहाँ शुरू हो जाएगा। अगर 3 कंट्री में पाकिस्तान के पास बेस्ट प्लेयर अगर सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तकरीबन नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर ये कर लेती हैं तो हमारे पास टैलेंट कम हो जाएगा। वैसे ही टैलेंट कम आ रहा है, और जो अभी बचा कुछ टैलेंट है वो सब चला जाएगा। ये आमिर सुहेल साहब, लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूँ कि 2015 वर्ल्ड कप में एक आम तासुर यही है कि वही चेहरे घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन क्लीन पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होगा। टीम मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इश्तिहार भी दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब। बेसिकली इश्तिहार आप तभी देते हैं ना जब आप कंफ्यूज होते हैं, आपके पास चॉइस जो है वो आपके पास पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, इसीलिए इश्तिहार देते हैं, तो आप दूसरी जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली राशिद ने जो बात की है कि आपने जब डेव वॉटमोर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो आपको सोचना चाहिए था कि किसके क्लोज आके हम लोग ये करने जाएंगे। तो बेसिकली वही चीज़ आ जाती है कि आपकी जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं है, आपको बेसिकली ये नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट के प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि चेहरे तो वही रहेंगे, आप मुझे सिर्फ 6 लड़कों के नाम दे दें जिनको आपने रिप्लेस करना है इनके साथ। मुझे मुख्तसर तौर पर ये बता दें कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, या दानिश कनेरिया वाकई दलदल में फंस गए? दलदल में फंस गए हैं वो, ठीक है ना। थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दानिश जब खेलने निकला था घर से, तो फ़ोन आ गया था कि वो वापस आ जाए क्योंकि हम अप्रूवल नहीं दे रहे। तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, जो क्रिकेट बोर्ड का डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ये चार्ज है, ये एलिगेशन है, हम आपको नहीं खेलने देंगे। और बाकी जो कन्विक्टेड प्लेयर हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मेरा इख्तलाफ है इसमें, ठीक है। 5 साल का जो ICC ने जो बैन लगाया वो ख़त्म करके वो खेले, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो हमारे एंटी करप्शन यूनिट में है उसको कहीं पे भी पूरी तरह से नहीं लिया जाता। किसी का रोज़गार ख़त्म नहीं करना चाहिए। मोहम्मद आमिर हो या सलमान भट्ट हो, अपने 5 साल पूरे करें और उसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आ सकते हैं, कोई भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का रोज़गार आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। दानिश कनेरिया जिसने कबूल भी नहीं किया, चलो किया भी, कबूल ही नहीं किया, उसको लाइव बैन है, तो वहाँ पे सपोर्ट चाहिए थी PCB की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से वक्त आने पे आएंगी, हल्के हल्के सामने आएंगी, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि बिग 3 आ गया, बोर्ड और फंस गया बीच में। वहाँ के जो चेयरमैन है SU हैं ECB के, उनकी क्या बात है इनके साथ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि अभी नीचे हैं, वो आएंगी ज़रूर। मैं अगर थोड़ा सा और टाइम जाएगा तो मैं खुद कोशिश करूँगा लेके आऊँगा।
आखिरी दो सवाल आप लोगों से। आमिर, आप तो लाहौर में रहते हैं। अभी मैंने ट्विटर पर सवाल किया था नजम सेठी साहब से, पूछा था मैंने उनसे कि आमिर के बारे में तो आप अपनी इतनी एफर्ट दिखा रहे हैं, आप जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है इरफान, उसको आप संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा हम नेशनल अकेडमी में उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह उनकी लुक आफ्टर हो रही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फ़ाइन, या आप समझते हैं कि हम उनको ज़ाया कर रहे हैं? अब उनको ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि या मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि ज़का अशरफ साहब आए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने आती बयान क्या दिया, मोहम्मद आमिर को हम लोग वापस लेके आएंगे। अब उनको तो इस वक्त क्रिकेट का नहीं पता था, उन्होंने आती बयान दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब आते हैं तो वो भी आते ये बयान देते हैं कि हम आमिर का केस फाइट करेंगे। ये चक्कर क्या है? आप बताएं ना मुझे चक्कर। आप इस चक्कर को समझ जाएं तो आपको पता चल जाएगा। ये जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं, जब ये आने वाले चेयरमैन को कहते हैं कि मोहम्मद आमिर आएगा, सलमान बट की बात क्यों नहीं करते, मोहम्मद आसिफ की क्यों नहीं बात करते? वजह क्या है? ये एक नाम क्यों है? उसकी वजह मैं बताता हूँ। जिन लोगों के कहने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, वो मोहम्मद आमिर ने जाके फैसिलिटेट किया इस केस में कि वादा माफ गवाह बने, तो ये उसकी वजह से उनको बचाने की सारी कोशिश हो रही है। अगर वो वादा माफ गवाह ना बनते तो पाकिस्तान की क्रिकेट को ये देखना ना पड़ता। आप तो किसी और ही तरफ ले जाएंगे गुफ्तगू। मेरा ख्याल है आखिरी दो सवाल, गुफ्तगू यही है, मसला यही है। ये जो आपके क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ माफिया, ये आपको थोड़े अरसे में, जिस तरह राशिद ने कहा, काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। आखिरी दो सवाल आप दोनों से, और लोग पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सवाल ये करना चाह रहे हैं, कप्तान तब्दील हो जाएगा राशिद लतीफ़ साहब? जिस तरह हमारी अभी दो सीरीज़ हैं श्रीलंका की, आप तो बहुत पामिस नहीं है, आप पाकिस्तान क्रिकेट को पढ़ते ज़रूर हैं। वर्ल्ड कप 2015 में हमारा कप्तान होगा चेंज, या हम मिसबा के साथ ही जाएंगे? देखो, अभी काफ़ी मैचेस हैं, परफॉर्मेंस मिसबा की जैसी है उस पर वो चेंज नहीं होता। लेकिन जिस तरह से, मैं कंपेन टीवी की बात नहीं कर रहा, जो मेरी बात हुई है 1 by 1 सब लोगों से, तो उनका था कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि कप्तान चेंज हो जाए। और एक रीज़न मेरा ये भी था कि मैं किसी लॉबी में या किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। कप्तान उतारना या चढ़ाना मेरा काम नहीं है। आमिर सोहेल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, मोहम्मद हफीज़ नहीं रहे T20 के कप्तान, और T20 हमने आगे एक दो मैचेस ही खेलने हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, मोहम्मद हफीज़ अपनी मर्ज़ी से नंबर 3 पर बैटिंग करते थे और अपनी मर्ज़ी से जो है वो नया बॉल करते थे। अब कप्तान तब्दील होगा तो उनकी टीम में जगह बरकरार रखना, ड्रेसिंग रूम में बैठकर मामलात को हैंडल करना आसान रहेगा या मुश्किल? देखिए, वो अगर वो अपनी क्रिकेट खेलता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है और जो आगे भी आने वाला सिंसियर है, तो हफीज़ की जगह तो रहेगी। बात वही आ जाती है, आपके पास ऑलराउंडर इनके अलावा है कौन? मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, जो टीम में नहीं होता वो कप्तान होता है, जो कप्तान नहीं रहता वो फिर टीम में भी नहीं होता। नहीं, वो इस वक्त हालात थोड़े से डिफरेंट है या क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आमिर सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो फॉर्मर कैप्टन्स की आपने गुफ्तगू सुनी, और दोनों पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत दर्द रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के बारे में दोनों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी उम्मीदों के साथ आज का ये प्रोग्राम समेटते हुए, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।